मित्रों, भगवत चर्चा पे एक बार फिर आप सबका स्वागत है। आज हम लोग चतुर्थ अध्याय के 13वें श्लोक पे चर्चा करेंगे। 13वां श्लोक, आइए देखें क्या कहता है। भगवान श्री कृष्ण इसमें कहते हैं, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागसा तस्कर्तारम मां विद्य कर्तारम अव्ययम। मेरे द्वारा गुणों और कर्मों के विभाग पूर्वक चारों वर्णों की रचना की गई है। चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम, मेरे द्वारा चारों वर्णों की ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र की रचना की गई है। गुण कर्म विभाग सा, गुणों और कर्मों के विभाग के द्वारा। तस् कर्तारम अपि माम विद्य कर्तारम अव्ययम, और मैं अविनाशी ईश्वर इसका कर्ता नहीं हूं। हमारे यहाँ चार वर्ण कहे गए हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र। सिर्फ मनुष्य में ही नहीं, पशुओं और पक्षियों में भी चार वर्ण होते हैं। जैसे पक्षियों में कबूतर ब्राह्मण होता है, बाज क्षत्रिय है, चील वैश्य है और कौवा शूद्र है। इसी तरह से पेड़ों में भी होते हैं। पीपल ब्राह्मण है, नीम क्षत्रिय है, इमली वैश्य है, बबूल या कीकर आदि शूद्र है। ऐसा वर्गीकरण हमारे यहाँ विद्वानों ने किया है, उनके गुण और कर्मों के आधार पर। यही तो कह रहे हैं, गुण कर्म विभाग सा। प्रत्येक जीव के प्रत्येक वस्तु की गुण और कर्मों को देख करके ही चार भागों में विभाजित किया जा सकता है, मोटे मोटे रूप में। यही चार वर्गीकरण, पांचवा और कुछ भी नहीं। करने को आप अनंत वर्गीकरण कर सकते हैं, लेकिन चार ही वर्ग हैं मुख्य, गुण और कर्म के विभाग। ये वर्गीकरण कृष्ण कहते हैं मैंने किया है, लेकिन फिर भी मैं करता नहीं हूं। विरोधाभासी लगता है। इसलिए लगता है क्योंकि हम लोग परम सत्य को नहीं जान पा रहे हैं। जिन्होंने परम सत्य को जाना है वे कहते हैं कि मैंने जाना ही नहीं। जिन्होंने परम सत्य के संदर्भ में कुछ किया है वो कहते हैं मैंने तो कुछ किया ही नहीं, ये तो मिला ही हुआ है, मैं कौन होता हूं करने वाला। तो जो परम को उपलब्ध होता है वो ऐसी ही विरोधी बातें करता है। वो करता हुआ भी कहता मैं नहीं करता हूं, और वास्तव में होता भी नहीं, क्योंकि सब कुछ तो सिर्फ हो रहा है उस अद्वैत सत्ता के द्वारा, जो जड़ भी है और चेतन भी है, जो जड़ और चेतन एक साथ है, उसी के द्वारा। तो जो जानते हैं वो जानते हैं कि मैं नहीं कर रहा हूं। उसी तरह से कृष्ण कह रहे हैं ये सब कुछ हो रहा है मेरे ही द्वारा, लेकिन मैं करता नहीं हूं। अब आते हैं चार वर्णों की। तो हमारे यहाँ जितने भी पदार्थ या संसार में अनुभव में आ रहे हैं वे सब के सब तीन गुणों के ऊपर आधारित है। सत रज तम, तीन ही गुण है। सत यानी ज्ञान, रज यानी कर्म, तम यानी जड़। वह परम सत्ता जब ज्ञान स्वरूप भासता है तो वह सत स्वरूप होता है। जब वह कर्ता के रूप में या कर्म के रूप में भासता है तो वह रज है, और जब वह जड़ के रूप में भासता है तो तम है। तो सत रज तम, इन्हीं तीनों गुणों से ये सृष्टि का क्रम चल रहा है। अब इन तीन गुणों को जब हम कॉम्बिनेशन में लेके चलते हैं तो 6 कॉम्बिनेशन बनते हैं। एक कॉम्बिनेशन बनता है जिसमें सत डोमिनेटिंग होता है, फिर रज होता है सेकेंडरी, और तम होता है थर्ड, सबसे पीछे। फिर दूसरा कॉम्बिनेशन बनता है जिसमें सत डोमिनेटिंग होता है, तम सेकेंडरी होता है और रज थर्ड नंबर पे आता है। इसी तरीके से फिर दूसरा सेट बनता है जिसमें रज फर्स्ट होता है, सत सेकेंड होता है और तम थर्ड होता है। फिर फोर्थ कॉम्बिनेशन में दूसरे सेट में
रज डोमिनेटिंग होता है, तम सेकेंडरी होता है, सत थर्ड होता है। फिर तीसरा सेट बनता है तम के लिए, जिसमें तम डोमिनेटिंग होता है, सत सेकेंडरी होता है, रज थर्ड होता है। फिर तम फर्स्ट होता है, सत सेकेंड होता है, रज थर्ड होता है। और फिर तम होता है, फिर रज होता है, सत होता है। 6 कॉम्बिनेशन होते हैं। तो जो दूसरा कॉम्बिनेशन होता है जिसमें सत और तम का कॉम्बिनेशन होता है, यानी सत फर्स्ट और तम सेकेंड होता है, तो रज बिल्कुल थर्ड डिग्री पे होता है, थर्ड पे होता है। और 5वें नंबर पे वह जिसमें तम फर्स्ट होता है और सत सेकेंडरी होता है। तो ये जो दूसरे और 5वें नंबर का जो कॉम्बिनेशन होता है, इसमें कोई फल नहीं होता, क्योंकि सत तो सिर्फ ज्ञान स्वरूप है, वो सिर्फ जानता है, करता कुछ नहीं। और जड़ न जानता है न कुछ करता है, जड़ कुछ कर ही नहीं सकता है। तो जब एक कॉम्बिनेशन बनता है सत और तम का, यानी सत फर्स्ट है, तम सेकेंडरी है, उसमें कुछ नहीं होता है, सिर्फ जानने का भाव होता है, करता कुछ नहीं है, होता कुछ नहीं। और जिसमें तम डोमिनेटिंग और सत सेकेंडरी, उसमें भी कुछ नहीं होता है। अब बचते हैं 4 का सेट, यानी एक सत और रज का, फिर रज और सत का, इसी तरीके से रज और तम का, रज और सत का। ये 4 कॉम्बिनेशन, इन 4 कॉम्बिनेशन के आधार पे 4 वर्ण बनते हैं। एक वो जिसके व्यक्तित्व में सत हावी होता है, यानी ज्ञान हावी होता है, वह सिर्फ ज्ञान के लिए पीछे भागता है। वह मनुष्य ज्ञान को ही महत्व देता है, ज्ञान ही उसकी प्रथम और आखिरी अभिप्सा है, अभिप्सा है। उसे ज्ञान ही चाहिए होता है, उसे और कुछ नहीं हो चाहिए। कुछ भी दे दो, दुनिया का पूरा वैभव दे दो, लेकिन वह ज्ञान के पीछे ही भागेगा। बुद्ध के पास क्या कमी थी? खूबसूरत पत्नी थी, राज था, प्रेम करने वाले थे लोग, नौकर चाकर थे, सबका, लेकिन ज्ञान सत हावी था, सत डोमिनेटिंग थे। ज्ञान चाहिए, सब कुछ छोड़ दिया, जंगल चले गए, तपस्या किया, खुद को तपा डाला, ज्ञान। महावीर के पास क्या कमी थी? सब कुछ छोड़ दिया, नग्न हो गए, ज्ञान, सत डोमिनेटिंग था। एक वैज्ञानिक होता है, सब कुछ होता है, सब कुछ छोड़ छाड़ के अपनी लैब में बैठा रहता है, कोने में। क्यों? क्योंकि उसके लिए जानना ही मुख्य होता है, ज्ञान ही मुख्य होता है। ये जो टाइप होता है, ब्राह्मण का टाइप होता है, जिसे ब्रह्म यानी सत्य क्या है वह महत्वपूर्ण होता है जानना। पाना महत्वपूर्ण नहीं है, धन पा लिया, वैभव पा लिया, मान सम्मान पा लिया, वो सेकेंडरी है, उसके लिए महत्व ही नहीं रखता है। ये पहला टाइप है। दूसरा टाइप सत और रज का। दूसरे टाइप में कर्म, उनके लिए कर्म महत्वपूर्ण होता है, करना, क्रिया। जानना तो ठीक है, लेकिन क्रिया, कर्म। तीसरा टाइप होता है व्यवसाय, लेन देन। और चौथा टाइप होता है पावर। यही 4 प्रकार के होते हैं। तो जिनके लिए ज्ञान महत्वपूर्ण होता है वो ब्राह्मण टाइप का, और जिनके लिए सत्ता महत्वपूर्ण होती है, उनके लिए कुछ करना महत्वपूर्ण नहीं, उनके लिए पावर चाहिए, हर समय पावर हंग्री होते हैं। कुछ भी हो जाए, राज्य बनाना है, सरकार बनानी है, ये जीतना है, वो जीतना है, ये हासिल करना है, वो हासिल करना है। क्षत्रिय टाइप, यह दूसरा टाइप है, अर्जुन जैसा, उनके लिए पावर चाहिए, पावर महत्वपूर्ण है, सत्ता। तीसरा टाइप होता है बनिया टाइप का। वो ताकत तो पाना चाहता है, लेकिन बाजुओं से नहीं, दूसरे तरीके से। वह बनिया टाइप का, वह हर चीज में नफा नुकसान देखेगा, उसके लिए धन महत्वपूर्ण है, भौतिकता महत्वपूर्ण है। हजारों है तो लाखों के पीछे जाएगा, लाखों है तो करोड़ों के ऊपर, करोड़ है तो अरबों के ऊपर, कोई अंत नहीं है।
भागता ही जाएगा धन के पीछे। तीसरा वैश्य टाइप। और चौथा होता है जिसे कर्म करना है, वो आइडल नहीं बैठ सकते, उन्हें कुछ करना ही है, कुछ भी हो जाए, फालतू नहीं बैठेंगे। कुछ काम नहीं होगा तो घर में ठुक ठुक करते रहेंगे, कहीं कील ठोकेंगे, कहीं कोई छोटा मोटा काम करेंगे, लेकिन करेंगे। अपनी फैक्ट्री है, अपने नौकर हैं, चाकर हैं, हजारों नौकर हैं, चाकर हैं, लेकिन फिर भी ऑफिस में जाकर के लगे रहेंगे। चाहे उनके नौकर चाकर मैनेजर देर से आवे और जल्दी चले जाएं, लेकिन वो जल्दी आएगा और देर से जाएगा, क्योंकि उसके लिए करना महत्वपूर्ण है, कर्म महत्वपूर्ण है। शूद्र टाइप के, सेवा भाव, उन्हें सेवा ही करनी है, करना ही है। एक चतुर्थ टाइप है। तो यही चार टाइप है। यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को सिर्फ इसलिए बता रहे हैं कि तू अपना टाइप जान। तेरे लिए सत्ता, तेरे लिए पावर, तेरे लिए राज्य महत्वपूर्ण है, तेरे लिए ज्ञान महत्वपूर्ण नहीं है। तो ये बात मत कर कि या पाप है, ये पुण्य है, ये मर जाएंगे तो क्या होगा, वो जिंदा रह जाएंगे तो क्या होगा, या अच्छा है ये बुरा है, ये ज्ञान की बातें मत कर। तेरा काम है युद्ध करना, क्योंकि युद्ध करके राज्य को जीतने में ही तुझे असली संतुष्टि मिलेगी। तेरा यही टाइप है। तो जब तक हम अपने टाइप को नहीं जानेंगे तब तक हम उस परम सत्य को नहीं जान पाएंगे। पहले स्व को जानो, तभी स्व में स्थित होगे, तभी स्थित प्रज्ञ होगे। यही कह रहे हैं भगवान श्री कृष्ण। दूसरी चीज कह रहे हैं, तस् कर्तारम अपि मां विद्य कर्तारम अव्ययम। मैं अविनाशी यह सब करता हुआ भी नहीं करता। तो ये बता ही दिया है कि जब व्यक्ति उस परम को जान लेता है तो जान लेता है कि वो कुछ नहीं कर रहा है। क्योंकि जो कर्म होता है, चाहे जानने का हो, चाहे करने का हो, चाहे पाने का हो, यह सब कुछ अहंकार से होता है। जब तक आप मैं की सत्ता है तब तक ही ज्ञान है, तब तक ही कर्म है, तब तक ही प्राप्ति है या अप्राप्ति है। जहां मैं खत्म, सिर्फ वो सत्ता है, सिर्फ वो होना होता है, बाकी कुछ पाना भी नहीं, कुछ जानना भी नहीं, कुछ करना भी नहीं। सिर्फ अवस्था होती है। जिसको जो पाता है सिर्फ वही जानता है। वो गूंगे का गुड़ होता है, जहाँ ना कोई पाप होता है, ना कोई पुण्य होता है, ना कोई सुख होता है, ना कोई दुख होता है, ना संशय होता है, ना विषाद होता है, ना हर्ष होता है, सिर्फ होता है। तो जब व्यक्ति कोई उस अवस्था में पहुंच जाता है, चेतना की उस परम अवस्था में, तभी वो कह पाता है कि मैं करता हुआ भी नहीं करता हूँ, मैं जानता हुआ भी नहीं जानता हूँ, मैं पाया हुआ भी नहीं पाया हूँ, सब कुछ पा के भी मुझे कुछ पाना नहीं है, या मैंने नहीं पाया, कुछ न पा के भी मैंने सब कुछ पा लिया है। ऐसी ही विरोधी बातें करता है। लेकिन कब? जब उसका मैं खत्म हो जाता है, या वह मैं इतना आगे बढ़ चुका होता है कि वो पूर्ण ब्रह्म हो जाता है, ब्रह्म ही उसका मैं हो जाता है और ब्रह्म ही मैं हो जाता है, तब वह ऐसा कहेगा। तो हे अर्जुन, तू उस अपने टाइप को जान और उस परम सत्य को जान और तू युद्ध कर, ऐसा वो कह रहे हैं। तो हमें भी अपना टाइप जानना चाहिए। अगर ब्राह्मण का टाइप है तो हमें ज्ञान की तरफ भागना होगा, अगर क्षत्रिय का है तो सत्ता की तरफ जाएं, वैश्य है तो व्यवसाय की तरफ, और शूद्र हैं तो कर्म की तरफ। अपने टाइप को ही जानना महत्वपूर्ण है। तो 13वें अध्याय में हमने ये जाना, यही है इसका शाब्दिक अर्थ और यही है उसका भावार्थ। आगे 14वें श्लोक में क्या कहते हैं भगवान श्री कृष्ण, यह हम कल की चर्चा में देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।